हेलो दोस्तों। आज हम फिलिस्तीन देश के जेरूसलम शहर और मस्जिद अल अक्सा के बारे में बात करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा मस्जिद अल हरम के 40 साल बाद बनी थी। इसे बनाने की अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के हिसाब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे जिनों से बनवाया था। मस्जिद अल अक्सा यानी कि बेतुल मुकद्दस जेरूसलम शहर में है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस शहर के लिए जितनी जाने गई है, इतनी जाने किसी और शहर के लिए नहीं गई। इसको पाने के लिए कई जंग की गई। इसी शहर में वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से मशहूर दीवार है। यह दीवार उसी हेकियत सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है, जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था। इस दीवार को यहूदी अपना पवित्र स्थल मानते हैं। यहूदियों का मानना है कि यह दीवार सेकेंड टेम्पल की बची हुई दीवार है। इस दीवार के पास यहूदी इस दीवार के सुराखों में अपनी मन्नतों को कागज में लिखकर रखते हैं। ईसाई धर्म के हिसाब से इसी शहर में ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था और इसी शहर में ईसाई धर्म का सबसे पुराना चर्च भी है। मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम के लिए महत्वपूर्ण जगह है। काबे से पहले मुस्लिम मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। इसलिए मस्जिद अल अक्सा को किबला-ए अव्वल भी कहा जाता है। मेराज के सफर के दौरान सभी नबियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ और भी कई नबियों की कब्रें इसी शहर में है। सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर पर लगभग 33 साल हुकूमत की थी। इसके बाद इस शहर की हुकूमत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई धर्म में सोलोमन नाम से जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेके सुलेमानी का निर्माण जिन्नातों से कराया था, जिसके अंदर ताबूते सकीना को रखा था। ताबूते सकीना एक संदूक था जिसमें बहुत खास सामान रखा हुआ था। कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जैसी कई खास सामान रखे हुए थे। यहूदी इस संदूक को अपने लिए बहुत ही पाक और खास मानते थे। जब भी कोई जंग होती थी तो इसे साथ लेकर जाते थे। रोमन सल्तनत के बादशाह टाइटस ने इस शहर पर हमला कर शहर में आग लगा दी और हेके सुलेमानी इमारत को गिरा दिया। यहूदियों ने रोमन सल्तनत के खिलाफ बगावत की तो रोमी फौज ने बगावत के जुर्म में शहर को वीरान कर दिया और कई सदियों तक यह शहर वीरान रहा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने इस शहर को रोमियों से जीता और फिर कई सालों तक यह मुसलमानों के पास रहा। इस बीच में ईसाई फौजों ने कई बार हमला कर इस शहर को जीतने की कोशिश की, पर कामयाबी हाथ न लगी। खिलाफते अब्बासिया के कमजोर होने की वजह से ईसाइयों ने इस शहर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने बचपन की कसम को पूरा करते हुए इस शहर को ईसाई सल्तनत से वापस जीत लिया था। इसके बाद भी ईसाइयों ने कई जंग हुई, पर मुसलमानों से नहीं जीत सके। फिर लगातार यह शहर मुसलमानों के पास ही रहा है और फिर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर का बहुत तेजी से हर क्षेत्र में विकास काम किया। सल्तनत उस्मानिया के समय भी यहूदियों ने कई बार यहां आना चाहा, पर सल्तनत उस्मानिया ने उनकी सारी कोशिशों को बेकार कर दिया। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया और फिर इसी दौर में यहूदियों को सारी दुनिया से यहां बुलाकर बसाना शुरू किया गया। और जब हिटलर ने यहूदियों को मारा
तब बचे हुए यहूदियों को जब किसी देश ने हिटलर के डर से जगह नहीं दी, तब फिलिस्तीनियों ने बचे हुए यहूदियों को अपने मुल्क में रहने की इजाजत दी और बदले में यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन को यहूदियों के साथ दो भागों में बांटा गया, फलस्तीन और इजराइल देश बना दिया और इजराइल के ऐलान के साथ ही फिलिस्तीन और जेरूसलम को दो भागों में बांट दिया गया। यूनाइटेड नेशन की मदद से पूरे जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको ज्यादातर मुल्क गलत मानते हैं। धीरे धीरे फिलिस्तीन की जगह में आगे बढ़ते हुए लगभग सभी जगह पर यहूदियों ने अपना कब्जा कर लिया है। अब देखना यह है कि बचे हुए हिस्सों में कैसे यहूदी सभी को साथ लेकर और कितने समय में अपने कब्जे में लेते हैं और जेरूसलम पर अब किसका राज होता है।